नमस्कारम। कैसे हैं मेरे प्यारे भोजन के प्रेमियों। अगर आप बैगन खाने के शौकीन हैं तो आज हम आपको बैगन के पकोड़े बनाकर दिखाएंगे। वैसे तो इसे बैगन का तरुआ भी कहा जाता है, और अगर गर्मा गर्म चावल दाल बना हो साथ में ये बैगन का तरुआ या फिर कह लीजिए बैगन का पकौड़ा खाने को मिल जाए तो भैया दिन बन जाता है। तो बस आपके स्वाद को ध्यान में रखकर ही आज की रेसिपी आपको बताने जा रहे हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अब ये भंटा बैगन हमने ले लिया है। करीब इसी साइज के 3 बैगन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। बैगन खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी छेद ना हो और ये बिल्कुल इसी तरह से फूल गल होने चाहिए। अब चलिए फटाक से हम बैगन को काटकर आपको दिखाते हैं। तो बैगन अब कट चुके हैं और काटने के तुरंत बाद आप इसे पानी डाल दें, क्योंकि ये हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से तुरंत ही काला हो जाते हैं। तो बस इसको अच्छे से राउंड शेप में काटिए और पानी में डालते जाइए। अब चलिए इस पर लपेटने के लिए हम बेसन का एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए अब एक बाउल में 200 ग्राम बेसन हमें डाल देना है। अब इसमें हमें ये सिर्फ 50 ग्राम चावल का आटा डालना है। अब मसालों में सबसे पहले आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, फिर आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, ये 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर है। इसके बाद 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और उसके बाद 1 चम्मच नमक और लाल मिर्च पाउडर आप अपने अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अब अच्छे से हमें सभी मसालों को बेसन में एक बार मिला लेना है। तो अब हमने एक बार इसे मिला लिया है। अब ये घर में ही तैयार किए हुए आधी लहसुन का पेस्ट है। ये 1 छोटी चम्मच डालकर एक बार फिर से बेसन को मिला लेते हैं। बैटर के लिए जितना भी इंग्रेडिएंट हमें मिक्स करना था हमने सब कुछ इसमें ऐड करके इसे मिला लिया है। अब बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा, जितना बढ़िया बैटर की कंसिस्टेंसी रहेगी उतना ही अच्छा से ये बैगन में लपटाएगा। बस आपको ये देखते रहना है कि बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं बनने चाहिए। अब आप देखें हमारी बैटर, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, देखिए इसकी स्मूथनेस, लग रही है ना लाजवाब। एकदम इसी तरह से बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी तो ये अच्छे से बैगन में लपटाएगा। अब उधर हमने गैस पर एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है। अब बस एक बार अच्छे से बैगन को बैटर में डुबोना है, फिर इसे डायरेक्ट तेल में डालकर हमें इसे छान लेना है। तो फिर से सेम प्रोसेस से हम एक एक करके सभी बैगन को छान लेंगे। अब यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि पहले तो आप बैगन को हाई फ्लेम में पकाइए और जैसे ही हाई में बेसन अच्छे से पक जाए तो आप फ्लेम को स्लो कर दीजिए और स्लो फ्लेम में ही अब इसे पकाइए। इससे यह होगा कि अंदर का बैगन भी अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि ऊपर का बेसन तुरंत पक जाता है, लेकिन बैगन को पकने में ही थोड़ा सा समय लगता है। अब बस दोनों साइड को पलट पलट कर हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो बस अब आप देख सकते हैं ये वाले बैगन तो अच्छे से तला गए हैं। तो अब हमें तेल को अच्छे से कढ़ाई में ही एब्जॉर्ब करके इसे निकाल लेना है। तो किसी भी छन्ना से फटाक से तेल को छानकर पकौड़ों को हम निकाल लेते हैं। अब देखिए हम लंबे साइज में बैगन को काटकर बैटर में डाल रहे हैं। अगर आप इस तरह से लंबा लंबा बैगन को काटेंगे तो ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। गोल वाले में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन इस तरह अगर आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी पककर रेडी हो जाएगा। तो बस फिर से वही सैम स्टाइल में, यानी कि शुरुआत में हाई फ्लेम पे और जैसे ही बैटर सेट हो जाए फ्लेम को आप स्लो करके इसको पकाइए। अब देखिए ये दोनों पकौड़े रेडी हो गए हैं, तो इसको हम अब निकाल लेते हैं। बाकी के ये चारों को थोड़ा सा और हम पका लेंगे। अब पकौड़े रेडी हो गए हैं, तो आखिरी में हम 1-2 हरी मिर्चा भी तल लेंगे। तो दोस्तों बैगन के पकौड़े साथ में हरे मिर्च अब बिल्कुल तला गए हैं और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखा आपने, कहां ज्यादा काम था। बस बैगन को आराम से काटा, फिर बैटर को बनाया और बैगन को तेल में तल लिया
और आपका ये टेस्टी टेस्टी पकौड़ा तैयार। मात्र 20 से 25 मिनट में ये आसानी से बन जाता है। तो माताओं, अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया है तो एक बार हमारे कहने पर जरूर इसे टेस्ट करें। तो मेरी प्यारी बहनों और उनकी माताओं, हम उम्मीद करेंगे कि आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आया होगा। तो बस इस बैगन की तरुआ के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे।